बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिला रहमी यानी ताल्लुकात को जोड़ना, सुलह करना। क़ताए रहमी यानी ताल्लुकात को तोड़ना, क़ता ताल्लुक़ करना, एक दूसरे से नाराज़ होना। सिला रहमी तो दरहकीकत यही है कि अगर दूसरे की तरफ से बेइत्तफ़ाक़ी, बेनियाज़ी, क़ताए ताल्लुक़ हो तो तुम इसके जोड़ने की फ़िक्र में रहो। इसको मत देखो कि वो क्या बर्ताव करता है। इसको हर वक्त सोचो कि मेरे ज़िम्मा क्या हक़ है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे के हकूक़ अदा करते रहो। ऐसा ना हो कि इसका कोई हक़ अपने ज़िम्मा रह जाए जिसका क़यामत में अपने से मुतालबा हो जाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ये पसंद करे कि कल क़यामत में इसको बुलंद मकानात मिलें, इसको ऊंचे दर्जे मिलें, इसको चाहिए कि जो शख्स इस पर जुल्म करे उससे दरगुजर करे, जो उसको अपनी अता से महरूम रखे इस पर एहसान करे, और जो इससे ताल्लुकात तोड़े उससे ताल्लुकात जोड़े। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों से खिताब करके फरमाया कि मैं तुमको दुनिया और आखिरत के बेहतरीन इखलाक बताऊं। सहाबा रज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि ज़रूर इरशाद फरमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम पर जुल्म करे इसको मुआफ़ करो, जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे इसको अता करो, जो तुमसे ताल्लुकात तोड़े इससे सिला रहमी करो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी नकल किया गया है कि आदमी खालिस ईमान तक उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक ये काम ना करे कि अपने से ताल्लुक़ तोड़ने वालों के साथ ताल्लुक़ जोड़ा करे और अपने ऊपर जुल्म करने वालों को मुआफ़ कर दिया करे, अपने को गाली देने वाले को बख्श दिया करे। हक़ ताला शानहू क़यामत के दिन रहम यानी कराबत को ज़ुबान अता फरमाएंगे। वो अर्श मुअल्ला को पकड़ कर दरख्वास्त करेगा कि या अल्लाह, जिसने मुझे मुलाया तो इसको मुला, और जिसने मुझे कता किया तो इसको कता कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छुटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। इस कौम पर रहमत नाज़िल नहीं होती जिसमें कोई कता रहमी करने वाला हो। हदीस में है कि हर पंजशंबा को अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ आमाल पेश होते हैं। कता रहमी करने वाले का कोई अमल कबूल नहीं होता। कता रहमी इस कदर बदतरीन गुनाह है कि पास बैठने वालों को भी रहमत से दूर कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर शख्स इससे बहुत जल्द तौबा करे, सिला रहमी का एहतमाम करे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सिला रहमी के अलावा कोई नेकी ऐसी नहीं जिसका बदला बहुत जल्द मिलता रहो, और कता रहमी और जुल्म के अलावा कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका वबाल आखिरत में बाकी रहने के साथ साथ दुनिया में जल्दी ना मिल जाता हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सुबह की नमाज के बाद एक मजमा में तशरीफ़ फरमा थे। फरमाने लगे, मैं तुम लोगों को कसम देता हूँ कि अगर इस मजमा में कोई शख्स कता रहमी करने वाला हो तो वो चला जाए। हम लोग अल्लाह ताला शानहू से एक दुआ करना चाहते हैं और आसमान के दरवाजे कता रहमी करने वाले के लिए बंद हो जाते हैं, यानी इसकी दुआ आसमान पर नहीं जाती, इससे पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और जब इसके साथ हमारी दुआ होगी तो वो दरवाज़ा बंद हो जाने की वजह से रह जाएगी। हदीस में है कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर तक जाती है कि वो रास्ता 500 बरस में तय हो। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला और कता रहमी करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उर्फ़ा की शाम को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हल्का के तौर पर चारों तरफ बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजमा में कोई शख्स कता रहमी करने वाला हो तो वो उठ जाए, हमारे पास ना बैठे। सारे मजमा में से सिर्फ एक साहब उठे जो दूर बैठे हुए थे, और फिर थोड़ी देर में वापस आकर बैठ गए।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि मेरे कहने पर मजमा में से सिर्फ तुम उठे थे और फिर आकर बैठ गए, ये क्या बात है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हजूर का इरशाद सुनकर मैं अपनी खाला के पास गया था, उसने मुझसे कता तल्लुक़ कर रखा था। मेरे जाने पर उसने कहा कि तू खिलाफ़े आदत कैसे आ गया? मैंने उसे आपका इरशाद मुबारक सुनाया, उसने मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की, मैंने इसके लिए दुआए मग़फ़िरत की और आपस में सुलह करके वापस हाज़िर हो गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने बहुत अच्छा किया, बैठ जाओ। कता रहमी इतना सख्त गुनाह है कि इसकी वजह से उसके पास बैठने वाले भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो शख्स इसमें मुब्तला हो वो इससे तौबा करे और सिला रहमी का एहतमाम करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई नेकी जिसका सवाब बहुत जल्द मिलता हो सिला रहमी से बढ़कर नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स क़राबत के ताल्लुकात को तोड़ने वाला हो इससे मेल जोल पैदा ना कीजिए कि मैंने कुरान पाक में इन लोगों पर लानत पाई है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत की जाए, उसके निशानात कदम में ताख़ीर की जाए, इसको चाहिए कि सिला रहमी करे। निशानात कदम में ताख़ीर किए जाने से उम्र की दराज़ी मुराद ली जाती है, इसलिए कि जिस शख्स की जितनी उम्र ज़्यादा होगी इतनी ही ज़माना तक इसके चलने से निशानात कदम ज़मीन पर पड़ेंगे और जो मर गया इसके पाँव का निशान ज़मीन से मिट गया। एक हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया गया कि जो शख्स एक बात का ज़िम्मा ले, मैं इसके लिए 4 बातों का ज़िम्मा लेता हूँ। जो शख्स सिला रहमी करे इसकी उम्र दराज होती है, आइज़ा इससे मोहब्बत करते हैं, रिज़्क़ में इसके वुसअत होती है और जन्नत में दाखिल होता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि 3 बातें बिल्कुल हक और पक्की हैं। जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वो चश्म पोशी करे इसकी इज्जत बढ़ती है। जो शख्स माल की ज़्यादती के लिए सवाल करे इसके माल में कमी होती है। जो शख्स अता और सिला रहमी का दरवाज़ा खोल दे इसके माल में कसरत होती है। सिला रहमी की वजह से उम्र में ज़्यादती होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है और जिस शख्स में 3 बातें हों हक़ तआला शान हुए इसका बहुत आसान हिसाब लेते हैं और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देते हैं। एक ये कि जो तुझे अपने एहसान से महरूम रखे तो इस पर एहसान कर। दूसरा वो जो शख्स तुझसे कता रहमी करे तो इसके साथ सिला रहमी कर। तीसरा जो तुझ पर जुल्म करे तो इसको मुआफ़ करो। क़यामत के दिन रहमान के अर्श के साया में 3 किस्म के आदमी होंगे। एक सिला रहमी करने वाला कि इसके लिए दुनिया में भी इसकी उम्र बढ़ाई जाती है, रिज़्क़ में भी वुसअत की जाती है और इसकी कब्र में भी वुसअत कर दी जाती है। दूसरे वो औरत जिसका खामन मर गया हो और वो छोटी औलाद की परवरिश की खातर उनके जवान होने तक निकाह ना करे ताकि इनकी परवरिश में मुश्किलात पैदा ना हो। तीसरे वो शख्स जो खाना तैयार करे और यतामा मसाकीन की दावत करे। एक हदीस में है कि जिस अमल का सवाब और बदला सबसे जल्दी मिलता है वो सिला रहमी है। बाद आदमी गुनहगार होते हैं लेकिन सिला रहमी की वजह से उनके मालों में भी बरकत होती है और उनकी औलाद में भी। एक हदीस में है कि सदका तरीका के मुवाफिक करना और मारूफ भलाई का इख्तियार करना, वालिदैन के साथ एहसान करना और सिला रहमी आदमी को बदबख्ती से नेक बख्ती की तरफ फेर देता है, उम्र में ज़्यादती का सबब है और बुरी मौत से हिफाजत है। उम्र और रिज़्क़ में ज़्यादती जितनी कसरत से रिवायात में जिक्र की गई हैं उसका नमूना मालूम हो गया और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हर शख्स मरता है और दुनिया की सारी कोशिशें इन्हीं 2 चीज़ों की खातिर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के लिए बहुत सहल तदबीर बता दी कि सिला रहमी किया करे, दोनों तमन्नाएं हासिल होंगी। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के हक़ होने पर यकीन है
تو پھر عمر اور رزق کی زیادتی کے خواہشمندوں کو اس نسخہ پر سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناطے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش خلقی برتنے پر ملک سرسبز اور آباد ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناطے والوں کو توڑنا ہو۔ جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناطوں کو توڑنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے، اس کو دولت مند کرتا ہے، اور کبھی ناراضگی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناطے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی تعلقات توڑنے والے کے لیے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن کے بھی انعامات ہیں۔ دنیا کے انعامات کیا ہیں؟ صلہ رحمی کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے۔ صلہ رحمی آدمی کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف پھیر دیتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے اس کے اعزاء اس سے محبت کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں، اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اور قبر کے انعامات کیا ہیں کہ اللہ پاک بری موت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن انعامات کیا ہیں کہ قیامت کے دن اس کو اونچے درجے ملیں گے، بلند مکانات ملیں گے، عرش کا سایہ ملے گا، اللہ پاک آسان حساب لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ عقل مندی یہی ہے کہ صلہ رحمی اختیار کر کے ہم یہ سارے کے سارے انعامات لینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول و منظور فرمائے دی۔